इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एकदम ही रुई की तरह सॉफ्ट बेल कर बनाई हुई ज्वार की रोटी। ज्वार की रोटी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होती है, पर बस इसे बनाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। पर आज मैंने जिस तरीके से आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है ना, इससे आज के बाद आपके घर में हर रोज जैसे चपाती बनती है ना, ठीक उसी तरीके से ज्वार की रोटी भी बननी स्टार्ट होगी। इस रोटी को बनाने में आपको बिल्कुल भी कोई झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप रोज घर पर रोटी चपाती को बेलते हैं ना, ठीक उसी तरीके से आपको इस रोटी को भी बेल कर बनाना है। इस रोटी को आप टिफिन में भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि एक बार बनाने के बाद ये जो रोटी है ना वो बहुत देर के लिए इसी तरीके से एकदम सॉफ्ट सी बनी रहती है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस ज्वार की रोटी को घर पर जरूर बनाकर देखिए। आज के बाद जब भी आपको ज्वार की रोटी खाने का मन करेगा ना, हर बार आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इस ज्वार की रोटी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ज्वार के रोटी का जो आटा है ना उसे गूंथ कर लेना है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने मिक्सिंग बोल में एक छन्नी रख दी है। अब हम इस छन्नी में एक बोल भरकर ज्वार का आटा ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बोल भरकर ज्वार का आटा ले लिया है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में रोटियां बनाना चाहते हैं तो वो आप आपके हिसाब से जो ज्वार के आटे की क्वांटिटी है उसे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ज्वार के आटे को छन्नी में ऐड कर लिया है और अब हम इसे छान लेंगे। जब भी आप रोटी के लिए आटा लेंगे ना, उसे सबसे पहले आपको इस तरीके से छान कर लेना है। 2 से 3 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे ज्वार के आटे को छान कर ले लिया है और छन्नी के ऊपर जो बड़े बड़े ज्वार के पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, इसे यहाँ पर हमें फेंक देना है। तो इस तरीके से छान कर रोटियां बनाने से जो रोटियां है ना वो एकदम ही सॉफ्ट बनी रहती है। तो इसीलिए ये छानने का जो तरीका है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे ज्वार के आटे को छान कर ले लिया है। इस आटे में से थोड़े से आटे को यहाँ पर हमें एक बोल में निकाल कर लेना है, क्योंकि रोटी को बेलते समय हमें थोड़ा सा आटा लगाने की जरूरत होती है। तो इसीलिए इस छाने हुए आटे में से यहाँ पर हमें थोड़े से आटे को इस तरीके से एक बोल में निकाल लेना है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। तो अब हम इसी में 3/4 बोल भरकर पानी ऐड कर लेंगे। एक बोल ज्वार के आटे के लिए यहाँ पर मैंने 3/4 बोल पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम गैस को चालू करते हुए इस पानी को उबलने के लिए रख देंगे। थोड़ी ही देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कढ़ाई में जो पानी हमने उबलने के लिए रखा था अभी उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसी में जो ज्वार का छाना हुआ आटा है उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें सारे ज्वार के आटे को इस पानी में ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे ज्वार के आटे को पानी में ऐड कर लिया है। ज्वार के आटे को पानी में ऐड करने के बाद अब हम इस आटे को पानी के साथ एक बार अच्छे से मिला लेंगे। इस प्रोसेस को करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे ज्वार के आटे को पानी के साथ अच्छे से मिला लिया है। आटे को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ पर मुझे इस आटे को साइड में रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे खोलकर एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए एकदम ही सॉफ्ट सा जो ज्वार का आटा है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सारे आटे को एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं। वैसे आप इसी कढ़ाई में आटे को गूंथ कर ले सकते हैं, पर जिस कढ़ाई में मैंने इस आटे को लिया है ना, ये कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है। तो छोटी कढ़ाई में इसे हम अच्छी तरीके से मसल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सारे आटे को एक बड़े से मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लिया है। आटे को मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर करने के बाद अब हम इसे ऐसे ही 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पहले मसल लेंगे। वैसे आपको इस आटे में और पानी डालने की जरूरत होगी, पर पानी डालने से पहले आपको इसे हल्का सा इस तरीके से मसल लेना है। यहाँ पर मुझे इसे मसलते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसी में थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड करते हुए इसका एकदम परफेक्ट डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे हम रोज रोटी चपाती के लिए डो लगाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमें इस ज्वार के आटे का जो डो है उसे बनाकर तैयार करना है। ना ही बहुत ज्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा पतला। जैसे हम रोज रोटी के लिए डो लगाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ज्वार के आटे का जो डो है वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे हल्के हाथों से दबा रही हूँ तो इजीली दब रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। ज्वार की रोटी का जो डो है वो तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम रोटी बनाने के लिए इसकी लोई तोड़ लेते हैं। आपको ज्वार की रोटी जिस हिसाब से बनानी है ना, उस
हिसाब से यहाँ पर आपको इसकी लोही तोड़ कर लेनी है और लोही तोड़ने के बाद आपको इस तरीके से गोल घुमाते हुए उसे इस तरीके से गोल शेप में बनाकर तैयार करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोही बनाने के बाद अब हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ज्वार की रोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक चकला ले लिया है और इस चकले के ऊपर यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज्वार का सूखा आटा इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेना है। आटे को चकले के ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद हमने जो लोही बनाकर रखी थी ना, उससे थोड़ा सा ज्वार का आटा लगाते हुए अब हम इसे बेल लेंगे। इसे बेलने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम रोज रोटी चपाती को बेलते हैं ना, ठीक उसी तरीके से आपको लोही को इस तरीके से घुमाते हुए इसे बेलना है। और जब रोटी जो है वो चकले से चिपकनी स्टार्ट होगी ना, तब आपको इसके ऊपर और थोड़ा जो सूखा ज्वार का आटा है ना, उसे स्प्रिंकल करते हुए फिर से इसे इस तरीके से बेलना है। जितना पतला आप इसे बेलना चाहते हैं ना, उतना पतला आप इसे बेल सकते हैं। ये बिल्कुल भी टूटती नहीं है, बिल्कुल भी फटती नहीं है। बस जब ये चकले से हल्का सा चिपकना स्टार्ट हो जाए, तब आपको इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा ज्वार का आटा स्प्रिंकल कर लेना है और फिर से इसे इस तरीके से बेलते रहना है। थोड़ी ही देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो ज्वार की रोटी है वो बेलकर तैयार हो चुकी है। आप इसे ऐसे भी सेक सकते हैं। अगर आपको परफेक्ट राउंड शेप में इसे बनाना है तो इस तरीके का एक राउंड शेप वाला आपको प्लेट लेना है और अब हम इस थाली को रोटी के ऊपर इस तरीके से उल्टा रखते हुए इसे हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। थाली को प्रेस करने के बाद थाली के बाहर जो ज्वार का आटा आपको दिखाई दे रहा है ना, उसे यहाँ पर हमें इस तरीके से निकाल लेना है। इससे क्या होता है पता है आपको, हर एक रोटी एकदम परफेक्ट शेप में बनकर तैयार होती है। तो आप भी इस तरीके से ही इस रोटी को शेप दीजिए। इससे हर एक रोटी शेप में एक जैसी ही बनेगी। सारे एक्स्ट्रा वाले ज्वार के डो को निकालने के बाद अब हम इस थाली को हटा लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी परफेक्ट गोल शेप में ज्वार की रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। रोटी को सेकने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही गैस पर तवा चढ़ा लिया है। तवा काफी गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हमने जो ज्वार की रोटी बनाकर तैयार किया ना, इसे तवे में ऐड कर लेते हैं। रोटी को तवा में ऐड करने के बाद 3 से 4 सेकंड बाद आपको रोटी के ऊपर हल्के हाथों से पानी लगाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। बहुत सारे लोग यही पर गलती करते हैं, जिससे उनकी जो रोटियां है वो जैसी बननी चाहिए वैसी बन नहीं पाती है। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है। पानी के अंदर यहाँ पर हमें एक छोटे सा कॉटन का कपड़ा डिप करते हुए उस कॉटन के कपड़े को पूरी तरीके से निचोड़ कर यहाँ पर हमें इस कपड़े से रोटी के ऊपर इस तरीके से पानी लगाना है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है। अगर आप बहुत सारा पानी इसके ऊपर लगाएंगे ना, तो जो रोटी है ना वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इस तरीके से हल्के हाथों से रोटी के ऊपर पानी लगाकर इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देना है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस साइड हमने पानी लगाया है वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे पलट कर दूसरी साइड से भी इसे सेक लेते हैं। यहाँ पर हमें रोटी को 1 से 1.5 मिनट बाद अलट पलट कर दोनों साइड से ही अच्छे से सेक लेना है। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं, एकदम ही फूली फूली हमारी जो ज्वार की रोटी है वो दोनों साइड से ही एकदम बढ़िया तरीके से सेक कर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे तवे से निकाल लेते हैं। तो देखा ना आपने, इसे बनाना कितना सिंपल है। तो आज के बाद जब भी आपको ज्वार की रोटी खाने का मन होना, तो एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को घर पर जरूर बनाकर देखिए। ये रुई की तरह ही एकदम ही सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार होती है। और अगर आपको ये मेरी बेल कर बनाई हुई ज्वार की रोटी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।